वाह, अब मैं कुछ कहूंगी तो आप लोग मुझे ही चुप करा दोगे। बात कड़वी ही सही, लेकिन आईना दिखाना तो जरूरी है ना। ये जो फैमिली है ना, ये बहुत ही अकड़ू और घमंडी है। लड़की लड़के को परखेगी, अलावत ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक के बेटे को अब एक लड़की परखेगी। आई मीन अब लोहार बताएगा कि सोने की कीमत क्या होती है। मॉम, आप ना इन लोगों को इस रिश्ते से साफ मना कर दीजिए, बस। अम्मा जी, ये इतनी रात का ये क्यों फोन लगा रहे हैं? तेरी मनोज छोरी ने तंज कसा था ना, सोच समझ के जवाब देना। आ गया जवाब, रिश्ता तोड़ने के लिए जवाब आ गया। ऐसा हुआ ना तो तू खुद अपनी छोरी ने इस घर से बाहर फेंकेगी। अम्मा जी, हाँ? रुक, वहीं खड़ी रह। फोन उठा। मेरी समझ में ना आ रहा कि ये बात करूं। मेरे से ना हो पाएगी बात। हाँ जी। अनुभा जी, अगर मैं चाहता तो आपकी बात का जवाब उसी वक्त दे देता, लेकिन अपने अकेले का फैसला तो मैं पहले ही ले चुका था। इस बार मैं चाहता था कि ये फैसला मेरे पूरे परिवार का हो, और खास तौर पे मेरे बेटे का क्या फैसला है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। मेरे बेटे का ये कहना है कि मासूम दी, मैं खुद मानुषी से मिलना चाहता था। समझने की कोशिश कीजिए, जब शादी मेरी और मानुषी की हो रही है तो हाँ, रजामंदी मेरी और मानुषी की होनी चाहिए। जस्ट लाइक टायर्स, जब टायर्स की अलाइनमेंट बनी रहती है तो कार का बैलेंस बना रहता है, चीजें बिगड़ती नहीं है और एक्सीडेंट्स नहीं होते। इसीलिए मुझे ये शर्त मंजूर है। डैड, मुझे ये शर्त मंजूर है डैड। देखिए, कुछ गलतियां हुई हैं जिन्हें हमें करेक्ट करना होगा, इसलिए हम अपने पूरे परिवार और अपने बेटे के साथ आपकी बेटी और आपके परिवार से मिलने कल आपके घर आ रहे हैं। जी। के बोले? रे बच गई सीटी। तैयारी शुरू करो, कल लड़का और उसका परिवार आ रहे हैं दीदी इंट्रोडक्शन करने। रे माँ, यू आंसू ना खुशी में भी वेस्ट ना कर। काम कर, इनकी ना तू एफडी बना ले, दीदी की विदाई के दिन सारी एक साथ तोड़ दियो। रे सेनोरिटा, अब तो हंस दे, होगी तेरे मन की ना टूटा रिश्ता। हंसना दत, बढ़िया ही हंसाने वाली, तेरे कारण सब उल्टा सीधा हुआ। तेरी नौटंकी से निपट ली ना, अब मेरी सुन। दोबारा रत्ती भर भी ऊंच नीचे हुई ना तो इस शादी से 100 मील दूर फेंकूंगी तुझे। माता रानी की कृपा से बड़ी टेंशन रिलीज हो गई। हजारों लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद हमारे मीत को अपने मन की मीत नजर आई थी। कुंडलियां भी मैच हो गई, कैंसिल होते होते बचा है ये रिश्ता। इतनी टेंशन रिलीफ लग रही है ना सचमुच। वाह वाह चाची, सुपर्ब। आई एम शॉक्ड। आप लोगों को मेन प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही या देखना नहीं चाहते आप लोग? और अगर नहीं दिखाई दे रही है तो मैं बताऊं? एक सेकंड, कैसी प्रॉब्लम दी? रीत क्या कहती है? रीत यही कहती है ना कि जब रिश्ता बांध रहे हो तो लड़के वालों का सर ऊंचा हो, उनकी बात मानी जाए, जो वो कहें वही फुल और फाइनल हो। लेकिन यहाँ तो लड़की वालों ने उल्टी गंगा बहा रखी है।
अभी से हमें इतना झुका रहे हैं तो आगे जाके क्या होगा? करेक्ट। हाँ जी, मैं मासूम की बात से एग्री करता हूँ। वो हम लोग हरियाणवी लोग हैं जी, फैमिली, दोस्ती, रिश्ता बड़े प्यार से निभाते हैं जी, और अपनी फैमिली का रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है जी। और हमने कौन सा लड़की वालों से दहेज वहेज मांग लिया जी, जो वो हम पर डाउट करने लगे? और ना जी ना, नॉट एक्सेप्टेबल। एग्जैक्टली, आई एम विद यू राम। एक्चुअली राम की बात में पॉइंट है जी। आज जो लड़की रीत रिवाज पर उंगली उठा रही है, कल को क्या पता मेरे इस घर की बहू बनने के बाद हमारे तौर तरीकों पर उंगली उठाए। एंड दिस आई नेवर एक्सेप्ट इट। आई एग्री। भाई हम लोग जो हैं इस घर में मिलजुल कर रहते हैं ना, कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे घर की शांति को भंग हो। तो प्राजी, मैं तो कहता हूँ अब बड़ा वाला नो उनके मुंह पे चिपका दो। जो हमारी गाल मानी तो रिश्ता होगा, वरना नहीं होगा। एक मिनट, आप लोग सब 1 मिनट के लिए शांत हो जाए और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जी, पहली बात तो ये, आप सबने मेरे लिए लड़की पसंद की और मैंने उस बात से अग्री किया, राइट? तो उसके आगे का डिसीजन तो मेरा होना चाहिए ना। मीत, अपने टर्म्स पे ना हजारों लड़कियां खड़ी हो जाएंगी। देखो, तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन पूरी दुनिया तो तुम्हारे जैसी नहीं है ना। और तुम्हें ना इन बातों में समझ कम है। तुम कच्चे हो अब ये जजमेंट लेने के लिए। लेकिन मासूम बेटा, मैंने तो पूरी दुनिया देखी है और मुझे रिश्तों की समझ भी है। मैं ये मानता हूं कि पुराने विचारों की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन नए विचार इंसान को वक्त और दुनिया के साथ आगे लेके चलते हैं। कल को अगर ईशा की शादी हो गई तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि इसकी शादी में इसकी मर्जी भी हो? और रही बात क्वेश्चन की, तो बबीता जी, आप तो मुझसे कितने सारे क्वेश्चंस पूछती हैं। ये क्या पहन लिया, आज के बाद आप ये नहीं पहनेंगे, आप ये क्या खा रहे हैं, नहीं ये आपको अलाउड नहीं। लेकिन मैं इन सब बातों को कभी भी नेगेटिवली नहीं लेता, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सब मेरी भलाई के लिए है। और अब यही सब कुछ मीत के साथ होने वाला है। अगर इसकी शादी मनुष्य से हो गई तो वो भी तो इससे क्वेश्चंस करेगी। लेकिन ये सब अच्छा है, इससे ये पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन इन सब बातों में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मीत हमेशा से ये कहता है कि उसकी जो होने वाली बीवी होगी वो उसकी मॉम जैसी होनी चाहिए। और इस लड़की के लिए इसने खुद हाँ कही है। और लड़की वालों ने ऐसी कौन सी आउट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड रख दी हमारे सामने। क्या कहा है कि लड़की लड़के से शादी से पहले मिलना चाहती है, 2 टूक बात करना चाहती है। Isn't it? क्या ये बहुत बड़ी बात है?